हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री बाय शेफाली क्लासेस। है ना। आज की क्लास में हम लोग कुछ कन्वर्जन्स करेंगे। जो 13.13 था, ये वाले कन्वर्जन्स करेंगे इन विच द क्वेश्चन इज हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरानाइट्रोबेंजीन, पैरानाइट्रोटोलुइन, एसिटोफेनॉल एंड मेटानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, सीधी सी बात है। ये कन्वर्जन आप केवल तभी कर सकते हैं जब आपको रिंग के अंदर NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना आता हो या एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होता है। एल्काइल कोई भी, CH3, C2H5 कोई भी, एसाइल ग्रुप जिसको हम RCO कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हम R में भी CH3 रख के करते हैं तो CH3CO है ना। ये अंदर आना चाहिए, SO3H ग्रुप अंदर इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए। और आपको इस तरह से कंपाउंड अगर आपको इंट्रोड्यूस करने आते हैं तो फिर आप ये वाले कन्वर्जन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एनी हाउ आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिंग के अंदर आपको क्लोरीन चाहिए, नाउ हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन। तो आपको रिंग के अंदर क्लोरीन चाहिए तो अटैक कराना Cl2 का इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर FeCl3 या फिर Fe। अगर आपको रिंग के अंदर Br चाहिए तो अटैक कराना Br2 का इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 या अकेला केवल Fe। बच्चों, ये जो AlCl3 FeCl3 जो मैं बता रही हूँ, इनको अपन लुईस एसिड कहते हैं। अगर आप इनको यूज करना भूल गए तो फिर ये हैलोजन अंदर नहीं जाएंगे, क्लोरीन रिंग के अंदर नहीं पहुंच पाएगा अगर आप इनमें से कोई भी एक। Fe मैं कहूंगी, क्योंकि जब आप यूज कर रहे हो तो Fe शॉर्ट फॉर्म है लुईस एसिड का, तो मैं कहूंगी बेटर है आप यूज करो तो आप या तो AlCl3 यूज कर लेना, FeCl3। वो क्वेश्चंस अगर आपको देते हैं और अगर आपको सिर्फ Fe लिखा मिलता है तो मैंने Fe सिर्फ इसलिए लिखा कि आप पहचान जाओ कि लुईस एसिड वहां पर है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ये याद करके जाओ और आपको एग्जाम में मिल जाए रिंग बनाए, Cl2 का अटैक दिखाए और सिर्फ Fe दिखाए, तो आप ये नहीं कहना कि मैडम ये दोनों नहीं थे इसलिए रिंग के अंदर हमने Cl नहीं डाला। Fe का होना भी लुईस एसिड का होना ही माना जाता है, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है। और मेरा ये कहना है कि अगर आपको रिएक्शन करके बताना है तो इस शॉर्ट फॉर्म की जगह या तो आप AlCl3 ले लेना या FeCl3। सीधी सी बात, रिंग के अंदर, रिंग देखो अभी खाली, इसमें कुछ नहीं है। रिंग के अंदर अगर आपको Cl चाहिए तो आपको अटैक कराना पड़ेगा Cl2 का इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर आपको रिंग के अंदर Br चाहिए तो आपको अटैक कराना पड़ेगा Br2 का इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है, यदि रिंग के अंदर आपको I चाहिए तो आपको अटैक कराना पड़ेगा I2 का। HiO3 अगर नहीं भी प्रेजेंट है तो रिंग के अंदर I चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि HiO3 मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि वो बैकवर्ड रिएक्शन प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर आप क्लोरीन के साथ इनमें से कोई एक लेना भूल गए तो क्लोरीन अंदर नहीं जाएगा। ब्रोमीन अंदर इंट्रोड्यूस करना और आप इनमें से कुछ भी लेना भूल गए तो ब्रोमीन अंदर रिंग के नहीं जाएगा। यही इंफॉर्मेशन, यही टूल्स है जो आपको याद करने, जो आपको यूज करने होंगे। तो सीधी सी बात, रिंग खाली है, अंदर Cl चाहिए, इसका अटैक इन प्रेजेंस ऑफ दिस। रिंग में Br चाहिए, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, इसका अटैक इन प्रेजेंस ऑफ दिस। रिंग में आयोडीन चाहिए, अटैक ऑफ I2। रिंग में आपको NO2 ग्रुप चाहिए तो इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इनटू द रिंग इज नोन एज नाइट्रेशन एंड यू विल यूज नाइट्रेटिंग मिक्सचर HiO3 प्लस H2SO4। सीधी सी बात समझ में आ रही है, अपना टूल समझ में आ रहा है। रिंग में का नाइट्रेट, हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन अगर क्वेश्चन पूछेंगे, एरो पर ये सज जाना चाहिए, आपका एरो पे लिख जाना चाहिए कि HiO3 प्लस H2SO4, तो क्या आ जाएगा, रिंग में NO2 आ जाएगा। अगर रिंग के अंदर आपको SO3H चाहिए तो आप, वैसे एक्चुअली अटैक करते वक्त SO3 ही अटैक करता है, बाद में वो H हो जाता है, लेकिन हाँ मैं सीधे अभी ये बोल रही हूँ कि बेंजीन रिंग में अगर आपको SO3H चाहिए तो आपको H2SO4 प्लस SO3 का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, तो ये रिंग में चला जाएगा। ये टूल्स हैं आपके, आपको याद करके जाना पड़ेगा, तभी आप रिंग के अंदर ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो ये सारे ग्रुप। इसी तरह रिंग के अंदर आपको COCH3 चाहिए तो आपको CH3COCl का अटैक कराना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर AlCl3 लेना भूल गए तो बेटा ये CH3CO रिंग के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर रिंग में आपको, या फिर आप क्या कर सकते हो, रिंग में एसिटिक एनहाइड्राइड का, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना, तो इसका अटैक कराना पड़ेगा, तब रिंग में CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो पाएगा। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। रिंग में COCH3 इंट्रोड्यूस करना किस साइंटिस्ट ने सिखाया था, फ्रीडल-क्राफ्ट ने। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ RCO ग्रुप, और R में भी स्पेसिफिक कौन सा R है, कौन सा एल्काइल ग्रुप है, CH3, तो COCH3 ग्रुप का इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का टाइप हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट साइंटिस्ट ने आपको रिंग के अंदर एल्काइल ग्रुप डालना सिखाया है, ऐसा याद रखना, और एसाइल ग्रुप डालना सिखाया है, मतलब COCH3। तो आपको जब जब ये रिंग के अंदर चाहिए होंगे, यदि आपको रिंग में चाहिए, बेंजीन रिंग में अगर आपको CH3 चाहिए तो अटैक करा देना CH3Cl का इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यदि आप कहोगे कि नहीं मैम हमको CH3 नहीं चाहिए, हमको C2H5 चाहिए, तो मैं आपसे बोलूंगी ठीक है फिर आप C2H5Cl का अटैक करा दो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3।
अब आप पूछोगे मैम हम Cl की जगह दूसरा हाइड्रोजन ले सकते हैं? यस बिल्कुल, आप Br भी ले सकते हो। ऑल दीज रिएक्शन, सीधी सी बात, रिंग के अंदर पहले एल्काइल ग्रुप नहीं था और अगर अब नजर आ रहा है तो भैया इसका मतलब ये है कि आपको ये रिएक्शन रिंग के अंदर एल्काइल ग्रुप डालना किसका कॉपीराइट है, किसने सिखाया हमको? फ्रीडल क्राफ्ट ने। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेम में हिंट है, एल्काइलेशन मींस इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, acylation means introduction of acyl group, nitration means introduction of NO2 group, sulfonation means introduction of SO3H group, halogenation means introduction of halogen। अगर Cl आ रहा है तो क्लोरिनेशन, Br इंट्रोड्यूस हो रहा है रिंग में तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आयोडिनेशन, कलेक्टिवली तीनों हालोजनेशन। तो बच्चों ये जो है ये आपके टूल्स हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। अगर आप ये जो है ये वाले कि अगर हमको C2H5 डालना है तो हम C2H5 वाला हैलोजन लें, अगर हमको है ना CH3 डालना तो CH3 वाला लें। इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करते चले जाइएगा रिंग के अंदर और इस तरह से कंपाउंड बन जाएंगे। तो ये टूल है, अगर आप इसको याद रखोगे तो ही आप ये पर्टिकुलर ग्रुप्स रिंग के अंदर डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये मिनिमम तुम्हें ये रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ सेकेंड है कि नेक्स्ट रहेगा कि अब इनमें तुम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में जिसमें कहा है कि बेंजीन को कन्वर्ट करो पैरानाइट्रोबेंजीन में, पैरानाइट्रोकोटोलुइन में, एसिटोफेनॉल में। ये बच्चे तुमने देखा इसमें पैरा वर्ड यूज हो रहे हैं, ये पैरा मेटा इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं। तो अगर ये नहीं पता है तो एक मिनट में मैं तुमको ये भी बता देती हूँ कि क्या है ये वर्ड। तो बच्चों देखो क्या होता है कि दिस इज क्लोरो, ये जो है ये मैंने क्या बनाया क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, सारे क्लोरोबेंजीन, ऑल सिक्स आर क्लोरोबेंजीन। तो जब रिंग के अंदर एक ही ग्रुप दिखाई दे रहा है, एक ही एटम नजर आ रहा है, वो है क्लोरीन, तो बेटा ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? तो बोले इन सबका नाम क्लोरोबेंजीन है, दीज ऑल आर क्लोरोबेंजीन। इसमें कोई ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज नहीं होता। जब रिंग के अंदर अकेला कोई ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो फिर उसके साथ ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज नहीं होता। मतलब इसकी पोजिशन नहीं, ऐसे नहीं बताना होगा कि दिस इज क्लोरोबेंजीन या दिस इज क्लोरोबेंजीन, नॉट पैरा क्लोरोबेंजीन। जब रिंग में एक ही होगा तो जितनी ये ऑल आर सेम, जितना ये क्लोरोबेंजीन है उतने ही ये सब भी क्लोरोबेंजीन है। तो रिंग के अंदर ये जो मैंने आपको बनाया है ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। और सब बिल्कुल वही क्लोरोबेंजीन है। जिस क्लोरोबेंजीन को तुम ये पढ़ते हो ना उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, है ना। ये और बात है कि सारी बुक्स हमको क्लोरीन की अकेला ये ग्रुप प्रेजेंट हो तो जनरली एक सिमेट्री के लिए सारी बुक हमको सारी ग्रुप को इसी पोजीशन पे दिखाती है, फंक्शनल ग्रुप को, तो हम भी वहीं पे लगा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रुप की पोजीशन से आप ये डिसाइड करते हो। जैसे हम ये देखते हैं कि बेंजीन रिंग में जो भी ग्रुप अटैच्ड है, चाहे वो Cl हो, Br हो, I हो, NO2 हो, SO3H हो, CH हो, CH, कोई भी ग्रुप अगर रिंग में प्रेजेंट है तो वो ग्रुप किस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन के कंपैरेटिवली रिलेटिवली हम उस ग्रुप में फर्दर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बताते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला जो क्लोरोबेंजीन है इसमें ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच्ड है, तो जिस कार्बन से वो हाइड्रोजन अटैच्ड है उससे डायरेक्टली अटैच्ड पोजीशन ऑर्थो कहलाती है बच्चों, है ना। उसकी ठीक बाद वाली पोजीशन मेटा कहलाती है, मतलब ये साइड, और 180 पोजीशन क्या कहलाती है? पैरा। अब जैसे ये क्लोरोबेंजीन है तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट लेते हैं, बोलते हैं अच्छा मैम अब हमको हमेशा के लिए याद है कि रिंग में ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा है। अगर मैं उनको ये वाली रिंग दूंगी तो भी वो लोग यही बोलेंगे कि मैम ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। नहीं बच्चों, ठीक है। ये जो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होती है रिंग में फिक्स्ड नहीं होती। रिंग में हमको देखना पड़ता है कि उस रिंग में कौन सा ग्रुप अटैच्ड है और वो ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच्ड है, उसके कंपैरेटिवली हम उसकी पोजीशन बताते हैं कि उस रिंग में ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, मेटा क्या है और पैरा क्या है। जैसे इस रिंग में इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड पोजीशन ऑर्थो, इसके बाद वाली पोजीशन मेटा और ये 180 वाली पोजीशन पैरा। इस ग्रुप में ये अगर इस जगह पर अगर ये ऑल आर क्लोरोबेंजीन है ना, किसी में कोई डिफरेंस नहीं। अगर ये क्लोरोबेंजीन है तो मैं बोलूंगी कि अगर ये क्लोरोबेंजीन है तो इससे डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन, तो ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच पोजीशन ऑर्थो, ये बाद वाली मेटा और 180 पैरा। क्लोरीन अगर यहाँ है तो ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा पोजीशंस और ये पैरा। क्लोरीन अगर यहाँ है तो इससे डायरेक्टली अटैच पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। क्लोरीन अगर इस पोजीशन पे तो दोनों अटैच पोजीशन ऑर्थो, ये वाली मेटा और ये वाली पैरा। तो पहले तो तुम पोजीशन समझ लो कि रिंग में अगर ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो उस ग्रुप के कंपैरेटिवली वो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन के कंपैरेटिवली हम लोग पोजीशंस बताते हैं। ये फिक्स्ड नहीं होती। कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होते हैं कि मैम उनको लगता है क्योंकि बार बार, क्योंकि क्या होता है जो बुक्स होती है उनमें हमेशा जो भी ग्रुप अगर एक सिंगल कोई भी ग्रुप अटैच है तो जनरली वो रिंग में इसी पोजीशन में दिखाते हैं और हमेशा इसी पे दिखाते हैं, इसलिए इसके डायरेक्टली अटैच पोजीशन ऑर्थो हो जाती है, मेटा हो जाती है, पैरा हो जाती है। लेकिन बच्चों मतलब तो वो ये समझने लगते हैं कि हर ग्रुप में हर रिंग में ये वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाएंगी, मेटा ही पैरा। बिल्कुल मिसकंसेप्शन नहीं।
हमेशा ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन जो ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है उसके कंपैरेटिवली देखी जाती है। तो ये पोजिशन ऑर्थो मेटा पैरा जो है ये पोजिशन में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके, अब ना ये पोजिशन पता होना चाहिए था और हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी अगर हमको इस तरह के हमको कन्वर्जन सॉल्व करने हैं ना। अब नाउ ये है हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रोबेंजीन। तो क्या हो जाता है, अच्छा मेटा पोजीशन को तुम लोग ये भी कह सकते हो कि किसी भी रिंग में मैम दो ग्रुप अगर रिंग में एक दूसरे से ऑल्टरनेट पोजीशन पे है तो हम कहेंगे दोनों मेटा रिलेटेड है। अगर दो ग्रुप किसी भी रिंग में एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे है तो हम कहेंगे ऑर्थो रिलेटेड है। दो ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में एक दूसरे से ऐसे 180 के एंगल पे है तो हम उसको कहेंगे ये पैरा रिलेटेड है, ठीक है। तो कोई भी दो ग्रुप बेंजीन रिंग के, देखो बेंजीन रिंग देखो क्लियर चीज, बेंजीन रिंग खाली होगी तो कोई ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड यूज ही नहीं होगा, ठीक है। बेंजीन रिंग पर अगर कोई ग्रुप आ जाएगा रिंग के अंदर, है ना, तो कोई भी ग्रुप अगर रिंग के अंदर आ जाता तो भी अभी ये ग्रुप कौन सी पोजीशन पे तुमसे पूछेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, बोला कोई पोजीशन पे नहीं है, सिंगल ग्रुप है तो उसकी कोई पोजीशन नहीं दिखाई जाती। लेकिन हाँ, अब अगर दूसरा ग्रुप इसके अंदर आएगा, जैसे मान लो मुझे यहाँ पर दूसरा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, दूसरा ग्रुप Cl इसके अंदर यहाँ लगा दिया, तो अब तुमसे पूछेंगे NO2 और Cl कैसे रिलेटेड है, तो बोलना ऑर्थो। अगल बगल एडजेसेंट पोजीशन पर अगर दो ग्रुप हो, चाहे दोनों ग्रुप सेम हो चाहे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, पर एडजेसेंट पोजीशन पर अगर दो ग्रुप अटैच्ड हो तो हम कहते हैं दोनों ग्रुप एक दूसरे से ऑर्थो रिलेटेड है। अगर वो ग्रुप एक दूसरे से ऑल्टरनेट पोजीशन पर हो तो हम कहते हैं कि दोनों ग्रुप मेटा रिलेटेड है। और अगर वही दोनों ग्रुप एक दूसरे से 180 पोजीशन पे रिलेटेड हो तो हम कहते हैं कि ये ग्रुप पैरा रिलेटेड है। तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन इस तरह से देखी जाती है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं कन्वर्जन पे जो हमको दिया है। कन्वर्जन में क्या होगा बच्चों, कन्वर्जन में हमको बोला है सबसे पहले बेंजीन को कन्वर्ट करो पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन में। तो सबसे पहले बेंजीन बनाना, फिर इसको कन्वर्जन का काम किसमें दिया, बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। तो बेंजीन अभी डबल बॉन्ड की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं रिंग ही बनाऊंगी, बेस्ट माना जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड ही यूज करना चाहिए ना। खाली थी रिंग, ओके, क्या चाहिए इसके अंदर हमें, पैरा। पैरा कह रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाना पैरा पोजीशन पर उनको दो ग्रुप हैं। देखो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन वर्ड आने का मतलब होता है दो ग्रुप है और दोनों ग्रुप की वो एक दूसरे के कंपैरेटिवली पोजीशन बता रहे हैं। तो क्या नाम लिखा हुआ इन्होंने, पैरा। अच्छा, तो मतलब दो ग्रुप है, कौन से दो ग्रुप है, एक नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है और एक ब्रोमो। एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, पैरा। पैरा क्या होती है, यहाँ जैसे मान लो नाइट्रो ग्रुप होता है NO2 में, यहाँ पर NO2 लिख दूं, ये Br लिख दूं, तो ये होगा एक दूसरे से पैरा रिलेटेड, ठीक है। या मान लो किसी स्टूडेंट ने यहाँ की जगह यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिख दिया NO2 और 180 ने यहाँ पोजीशन पे लिख दिया Br, तो भी पैरा है, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ की जगह पर NO2 यहाँ लिख दिया और Br यहाँ लिख दिया तो तीनों ही केस पैरा है ना, वैसा भी और ये भी, ठीक है। अब मैं वापस आपको वैसा बना के इसे दिखा रही हूँ क्योंकि आपको उस तरह की के ही कंपाउंड बुक्स में देखने को मिलते हैं तो आप उसको और अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बाकी कोई बात नहीं। जो तीनों मैंने बना के बताया तीनों एक ही से कंपाउंड है, तीनों ही सेम यही कंपाउंड है पैरा, तो ठीक है। तो पैरा रिलेटेड है दो ग्रुप, कौन से, NO2 और Br, तो ये NO2 और Br बना दिया, तो ये बन गया पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, है ना, ठीक है। जैसा कि तुमको पता है कि हर पोजीशन में बेंजीन में H होता है, हर पोजीशन में बेंजीन में H होता है। अगर जिस पोजीशन पे तुमको ग्रुप नजर आ रहा है तो समझ जाना वहां पर H नहीं है, वहां का H जा चुका है, क्योंकि वो ग्रुप तभी आए होंगे जब वहां का H अलग हुआ होगा, हटाकर आए होंगे। पहले H को उन्होंने वहां से रिमूव किया होगा, देन वहां पर ग्रुप आए होंगे। इसलिए बेंजीन की सारी रिएक्शंस क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन। और पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है, इसलिए ये मैकेनिज्म अलग चीज है, ठीक है। लेकिन जस्ट ऐसे बता रही हूँ मैं केवल एक लाइन के लिए, जस्ट कि है ना, याद रखना कि बेंजीन की सारी रिएक्शन कैसी है जो तुम पढ़ रहे हो, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, सारी रिएक्शन बेंजीन की जो तुम पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब तुमको दिखेगा मैम रिंग में तो अभी कुछ नहीं था, लेकिन अब हमको दिख रहा है, हमको जो टारगेट दिया उसमें एक NO2 नजर आ रहा है और एक Br नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगी अब याद करो मैंने क्या बताया था, जब क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने क्या बताया था कि रिंग में अगर आपको NO2 डालना है तो आपको कौन से ग्रुप लेने चाहिए और मतलब क्या रिएजेंट लेने चाहिए, और Br डालना है तो क्या ग्रुप लेने चाहिए। तो तुम लोग बताओगे हाँ हमें याद है कि आपने बताया था कि रिंग में अगर NO2 इंट्रोड्यूस करना है तो एरो पे लिख देना चाहिए HNO3 तो रिंग में NO2 चला जाएगा। और अगर रिंग में Br चाहिए तो रिंग पर लिख देना चाहिए, एरो पे लिख देना चाहिए Br2, तो रिंग में FeBr3 और Fe चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों ग्रुप अंदर डालना तुम्हें आते, तुम्हें दोनों रिएजेंट्स लेने आते, तुम्हें पता है कि तुम्हें NO2 डालना है तो तुम्हें क्या रिएजेंट लेने, तुम्हें Br डालना है तो तुम्हें क्या रिएजेंट लेने। पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि तुमको ये जो दोनों ग्रुप अंदर डालने, तो इनमें से पहले जाएगा कौन अंदर। क्यों ऐसा, क्योंकि बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो तुमने
इस मान लो तुमने इस रिंग में अटैक करके, क्योंकि तुमको पता है कि NO2 रिंग के अंदर डालना है, तो हम लोग लेंगे HNO3 प्लस H2 सपोर्ट। तो तुमने क्योंकि ये ले लिया तो रिंग में NO2 चला गया। ठीक है बच्चों, क्या होता है जो ग्रुप्स होते हैं ना उनका अपना एक डायरेक्टिव नेचर होता है। डायरेक्टिव नेचर मतलब ये है कि इस रिंग में अकेला ये NO2 ग्रुप है, अब यही रिंग का डायरेक्टर है। अब इस रिंग के अंदर तुम कुछ भी अंदर लेकर आओगे, सपोज तुम इस रिंग के अंदर डालोगे, तुम कहोगे कि मैम हमें इस रिंग के अंदर डालना है Cl, तो मैं कहूंगी ठीक है अटैक करा दो। क्या याद किया, तो तुम कहोगे हम Cl2 का अटैक कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो रिंग में Cl आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा रिंग में Cl कहाँ आएगा, NO2 तो पहले से है ही, रिंग में Cl कहाँ आएगा, ये पोजीशन खाली है, ये है, ये है, ये है, ये है, सारी पोजीशन पे H है, ऑटोमेटिक H हट के Cl आ जाएगा। पर कौन सी पोजीशन पे आएगा, यहाँ 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 या यहाँ कहाँ आएगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हर ग्रुप का अपना एक नेचर होता है। या तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप या तो अकेला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बच्चों, या फिर क्या होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो NO2 हो, है ना, कोई भी ग्रुप रिंग से अटैच्ड हो, चाहे वो OCH3 ग्रुप रिंग पर अटैच्ड है या CH3 ग्रुप रिंग पर अटैच्ड है या कोई भी हैलोजन रिंग पर अटैच्ड है, NO2 ग्रुप पे रिंग पर अटैच्ड है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप तुम लोग जानते हो सारे लिख लो यहाँ पे। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर मान लो NO2 की जगह इनमें से कोई भी प्रेजेंट था, तो बच्चों इन सबका अपना अपना क्या होता है, एक डायरेक्टिव नेचर होता है। मतलब ये लोग जब रिंग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो नेक्स्ट जो एटम ग्रुप या आयन उस रिंग के अंदर आने वाला है वो किस पोजीशन पे जाएगा, ये इस रिंग का डायरेक्टर यानी जो ग्रुप ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा। तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उनका डायरेक्टिव नेचर पता होना चाहिए। तो कोई भी ग्रुप कैसे होते हैं बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, या फिर ऑर्थो पैरा एक साथ होते हैं, या फिर क्या होते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो NO2 ग्रुप कैसा है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग मतलब ये NO2 ग्रुप जहां प्रेजेंट है, जैसे हमको पता है कि ये वाले रिएजेंट लिए, मतलब अब रिंग के अंदर Cl आने वाला है ना, हमको पता है कि ये रिएजेंट लेने पे रिंग के अंदर Cl आ जाता है। अब वो Cl कौन सी पोजीशन पर आएगा, इन पर, इधर या इधर कहाँ आएगा। तो हम कहेंगे इसके लिए रुको हम बताते हैं, हम पहले देखेंगे वो ऑलरेडी जो ग्रुप प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है। NO2 है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो हम कहेंगे फिर ये Cl जो है उसको NO2 अपने रिंग में मेटा पोजिशन पे डायरेक्ट करेगा। तो मेटा पोजीशन कौन सी है, तो ऑल्टरनेट पोजीशन, जहां NO2 अटैच्ड है उससे ऑल्टरनेट पोजीशन जो है वो मेटा है। तो ये भी मेटा है बच्चों और ये भी मेटा है। तो जब Cl अंदर आ जाएगा रिंग के, तो जब Cl रिंग के अंदर आ जाएगा तो आप लोग उसको दोनों में से किसी एक मेटा पोजीशन पे शो कर देना, दोनों पे शो नहीं करना पड़ता, दोनों में से किसी एक रिंग की दोनों में से किसी भी एक मेटा पोजीशन पे Cl को रिप्रेजेंट कर देना। तो दिस इज नोन एज मेटा डायरेक्टिंग। तो कैसा ग्रुप है NO2 मेटा डायरेक्टिंग है। अगर रिंग के अंदर आपको Cl चाहिए तो आपने ये याद किया हुआ अलग से कि Cl के लिए हमको कौन से रिएजेंट लेने, और वो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा रिंग में। ठीक है, कौन से पोजीशन पर आ जाएगा, बिकॉज तो तुम कहोगे कि डिपेंड करेगा कि पहले से जो रिंग में प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है। तो NO2 का नेचर मेटा डायरेक्टिंग है, तो Cl कहाँ आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे। तो तुम्हें मेटा पता होना चाहिए क्या होती है, तो मैंने अभी तुम्हें बताया मेटा क्या होती है, वो ग्रुप जिससे कार्बन अटैच्ड है उसके जस्ट उससे डायरेक्टली अटैच पोजीशन और तो उसके बाद वाली जस्ट मेटा। यस, और सिंपल वर्ड में कहें तो जो ग्रुप अटैच्ड है उससे ऑल्टरनेट पोजीशन मेटा होगी, जो भी उसकी ऑल्टरनेट पोजीशन है वो मेटा होगी, एक छोड़ के जो भी पोजीशन है वो मेटा है, तो मेटा होगी। तो Cl कहाँ आ जाएगा, मेटा पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यदि मान लो अभी मेरा कन्वर्जन नहीं हुआ, अभी तो मैंने उसको शुरू ही नहीं किया, केवल तुमको ये बता रही हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होती है और मेटा क्या होता है। ठीक है, अब अगर मान लो तुम लोग ये बोलो कि अब क्या होता है कि NO2 ग्रुप कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अभी तुम कहोगे मैम अब तो हमारे लिए काम बढ़ गया, क्योंकि हमको अब पता होना चाहिए हर ग्रुप के बारे में अगर हमको कन्वर्जन करना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा, नहीं तो कन्वर्जन नहीं होगा। करेक्ट, तीनों इन्फॉर्मेशन तुम्हें कन्वर्जन के लिए चाहिए। पहला, अगर कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो क्या रिएजेंट लेने चाहिए, तब वो ग्रुप अंदर जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस कहलाती कौन सी है रिंग में, सेकंड। तीसरा, ग्रुप्स जो ऑलरेडी रिंग में जो एक ग्रुप प्रेजेंट है उसका नेचर ऑर्थो पैरा है या मेटा, ये पता होना। ठीक है, तो मैं तुमको सिंपल सा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट एक तरीका होता है जिससे आप पता लगा सकते हो, लेकिन अभी वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। एग्जाम टाइम बिल्कुल ही पास में, आपके एग्जाम है 1-2 दिन में, तो आप केवल इतना याद रखो, एक ट्रिक बता रही हूँ, रीजन नहीं है ये, दिस इज नॉट रीजन, ट्रिक है कि अगर जो ग्रुप रिंग के ऊपर आपको अटैच दिखाई दे, अगर उनमें आपको सारे बॉन्ड सिंगल नजर आए तो वो ऑर्थो पैरा है, और अगर उसमें एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो वो कैसे पहचान लेना, यार ये तो मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, क्या करना, जैसे इस ग्रुप में क्या प्रेजेंट है रिंग के ऊपर, NO2, इसमें रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, NO2 को कैसे ओपन करते हैं, हो सकता है तुम लोगों को ये भी ना पता हो और तुमको नहीं पता हो कि इस NO2 ग्रुप में किस तरह के बॉन्ड होते हैं, तो देख लो भाई, ये है तो एक डबल बॉन्ड है, यस,
तो किसी भी ग्रुप में जो रिंग के ऊपर ग्रुप अटैच्ड है उसमें अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसको मेटा कह देना। तो दिस इज मेटा, है ना। हालांकि मैं जो तुमको ट्रिक बता रही हूँ उसमें एक दो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अभी तुम्हारे फिलहाल में काम चलाने के लिए तुम ऐसा याद रखो जिससे तुम मैक्सिमम को पहचान पाओगे, ठीक है। इसके अपनी लिमिटेशन है, इसके अपने एक्सेप्शन है, बट तुम इतना तो कर ही लोगे जितना तुम्हें चाहिए। तो फिलहाल के लिए क्या होगा, नहीं तो सबसे बेस्ट होता है बच्चों ऑर्थो मेटा पैरा देखने के लिए रेजोनेंस का आना, ठीक है, ओके, जिसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तो ये पहले समझ लो कि जिन ग्रुप्स में तुमको एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा वो होंगे मेटा डायरेक्टिंग, जिसमें एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाएगा वो मेटा डायरेक्टिंग कह देना, और जिसमें तुमको सारे बॉन्ड सिंगल नजर आएंगे वो ऑर्थो पैरा। जैसे NO2 कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। अगर NO2 की जगह मान लो कौन सा ग्रुप अटैच्ड होता, रिंग में कौन सा ग्रुप नजर आता, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो CHO ग्रुप भी क्या है, ओपन करके देख लेना, एक बॉन्ड रिंग के साथ है, बाकी 3 बॉन्ड ढूंढ लेना है, CHO में 2 बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, ये भी क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। अच्छा, CHO की जगह COOH होता तो ये COOH होता तो भी वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह पर अगर SO3H होता तो ये SO3H होता तो भी वो क्या होता, SO3H ऐसा दिखता है तो भी क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। अगर इसकी जगह CN होता तो CN भी होता तो क्या होता बच्चों, वो मेटा डायरेक्टिंग। और अगर तुम में से किसी स्टूडेंट को ये डर लग रहा है कि मैम हमें तो ओपन करके ये नहीं पता होता कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमें बनाना ही नहीं आता, तो बच्चों सिंपल चीजों पे काम करना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, 4 से कम ना 4 से ज्यादा, नाइट्रोजन 3 बनाता है, चौथा बनाता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर्स देख लेना कि कैसे ओपन हो रहे हैं, उनमें डबल बॉन्ड होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो ये बेंजोनाइट्राइल, जैसे बेंजोनाइट पे साइनाइड को अपन कहते हैं बेंजोनाइट्राइल, तो ये इसका नेचर भी कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग। मतलब पॉइंट नोट करो, अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में जो बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है, कोई भी ग्रुप या एटम जो भी, अगर उसमें एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए, कार्बन कार्बन नहीं, कार्बन का किसी के साथ भी एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए तो आप बता देना कि वो क्या है, कार्बन का नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसी के साथ भी, तो ये क्या बता देना आप वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग। ये इसका रीजन नहीं कि वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, ये उसका रीजन नहीं बता रही, केवल ट्रिक बता रही हूँ, आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। और अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो उसकी पहचान क्या होगी बच्चों, जैसे मान लो कोई हैलोजन है, अब हैलोजन तो अकेला है भाई, उसका और किसी के साथ तो बॉन्ड है ही नहीं, तो अपन उसको सिंगल बॉन्ड भी मानेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। हैलोजन की जगह अगर मान लो OH होता तो बोला ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ग्रुप फंक्शनल ग्रुप OH में सारे बॉन्ड सिंगल, एक रिंग के साथ बनाया हुआ है और एक यहाँ पे, तो वो अपन क्या बोलेंगे, और ये भी कैसा है, और OH में सारे बॉन्ड सिंगल है, कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अच्छा, O के साथ अगर CH3 होता तो बोला ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसमें भी सारे बॉन्ड कैसे नजर आ रहे हैं, सिंगल नजर आ रहे हैं। O का 2 सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, C के भी सारे सिंगल ही होते हैं डेफिनेटली इसमें, तो ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अच्छा, अगर इसकी जगह पर NH2 होता बोले ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बेंजीन पे NH2 इज नोन एज एनिलीन, बोले ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि इसमें जो ग्रुप अटैच्ड है उसमें सारे बॉन्ड सिंगल है, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अगर तुमसे बोलेंगे इसकी जगह पर, ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जिनमें ग्रुप में जो अटैच है उसमें अगर सारे बॉन्ड सिंगल तो ऑर्थो पैरा है, और अगर एक भी जैसे CH3 ये अटैच है तो ये कैसा है, बोला ऑर्थो पैरा है, क्योंकि इसमें भी कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है। अगर इसकी जगह मैं दूसरा एल्काइल ग्रुप लगा दूं, ये क्या है, तो बोले ये भी ऑर्थो पैरा, बिकॉज उसमें भी सारे बॉन्ड सिंगल है। तो बेंजीन से अटैच ग्रुप को देखना, अगर उसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, अगर उसमें एक भी कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा कार्बन का किसी के साथ भी, तो फिर वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। ये पहचानने का तरीका है। इसके एक्सेप्शंस भी है, जैसे यदि मान लो रिंग पर डायरेक्टली CH2+ है, अब ये क्या होगा, तो ये होगा मेटा डायरेक्टिंग। रिंग पर डायरेक्टली जो अटैच उस पे प्लस है मतलब मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, ठीक है, ओके, ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। या इस बात का एक्सेप्शन जो मैंने अभी आपको बताया, बस एक ही एक्सेप्शन हो सके तो याद करके चले जाओ, जैसे ईस्टर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जबकि ये ग्रुप रिंग से अटैच्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो इसको याद रखना एक्सेप्शनली, ये दिख तो रहा है डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग दिख तो रहा है मेटा, बट होता क्या ऑर्थो पैरा। मैंने आपको फिर बताया, जिसको सही तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड मूवमेंट आता है, मतलब रेजोनेंस अगर अच्छी तरह से समझा हुआ है, तो जिसके लिए अब मैं तो अभी लेट ही बनाऊंगी वीडियो, लेकिन समझा हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, और नहीं समझा तो अभी आप इसी चीज से कंप्लीट कर सकते हो एग्जाम में, कि जिन सारे फंक्शनल ग्रुप में सारे बॉन्ड सिंगल नजर आएंगे, जिस फंक्शनल ग्रुप में वो ऑर्थो पैरा कह देना, और जिसमें आपको एक भी कार्बन का डबल या ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन के किसी और भी एलिमेंट का डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा, तो फिर आप बता देना कि वो मेटा डायरेक्टिंग, ऐसे पहचानना उसको, ठीक है।
अब क्या है, अब हम अपना इतनी इंफॉर्मेशन जब हमको होगी तब कहीं जाकर हम ये वाले कन्वर्जन स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर आपको ये सब नहीं पता था तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट होता होगा, क्योंकि आप कितना याद करोगे कन्वर्जन से लेके सब, है ना। अब अपन इसको करके देखते हैं इतनी इंफॉर्मेशन पे कि हम ये कन्वर्जन कर पा रहे हैं कि नहीं। अब क्या है, हमको टारगेट दिया गया है बेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो हमको पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना है बेंजीन से, ठीक है। तो पैरा का मतलब है कि पैरा यानी दो ग्रुप होंगे। जब ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड आ जाते हैं तो उसका मतलब उस रिंग के अंदर दो ग्रुप है, तो एक नाइट्रो और एक ब्रोमो है। कैसे रिलेटेड है, पैरा मतलब 180 मान लो, अगर एक यहाँ पर है तो एक कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ NO2 बना दी, यहाँ Br बना दिया, या यहाँ Br बना दिया, यहाँ NO2 बना दिया, एक ही बात है। इसके चक्कर में मत पड़ना, परेशान नहीं होना, दोनों एक ही बात है, दोनों पैरा रिलेटेड है। आप किसी को भी ऊपर लिख दो, किसी को भी नीचे लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे पैरा रिलेटेड। अब मुझे टारगेट दिया कि मैं इस कंपाउंड से ये कंपाउंड कैसे बनाऊंगी, तो मुझे दिख रहा है कि इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में बनाना है। तो जिस कंपाउंड को मुझे बनाना है उसमें एक Br ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, एक NO2 इंट्रोड्यूस करना है। और मैंने पहले याद किया हुआ है कि अगर बेंजीन रिंग में Br डालना होता है तो Br2 का अटैक करा दूंगी इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो Br आ जाएगा। और अगर मुझे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो HNO3 H2 का अटैक करा दूंगी तो अंदर NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो NO2 ग्रुप, अब मुझे है ना, अब मुझे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे पहले इसके अंदर Br ग्रुप डालना है या NO2। तो ये डिसाइड करने का तरीका ये होगा बच्चों कि तुम ये देखना कि जो दोनों ग्रुप है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है, नाइट्रो और ब्रोमो क्या लिखा हुआ है, पैरा, तो वो दोनों ग्रुप एक दूसरे से पैरा रिलेटेड है। इसका मतलब इन दोनों ग्रुप में से जो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा वो अंदर जाएगा। याद रखना, ग्रुप या तो ऑर्थो पैरा होते हैं या मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा मेटा ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, या तो ऑर्थो पैरा होते हैं या फिर क्या होते हैं, मेटा। तो आप ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, पैरा, तो मतलब इन दोनों ग्रुप में जो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा वही पहले रिंग के अंदर जाएगा। जाएगा कैसे, रिएजेंट तो हम लिख देंगे, पर अंदर पहले कौन जाएगा तुम्हें ये समझना होगा। तो बोलना जो पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो अंदर जाएगा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है, Br है या NO2 है, तो तुम कहना Br है, क्योंकि Br में सारे बॉन्ड सिंगल है। एक्चुअली से किसी और के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया तो अपन सिंगल ही मानेंगे। तो वो Br के सारे बॉन्ड सिंगल है तो ये ऑर्थो पैरा है। और NO2 में मैंने आपको अभी ओपन करके बताया था कि एंड डबल बॉन्ड होता है, तो ये मेटा है। तो पहले कौन अंदर जाएगा, तो पहले Br को अंदर डालना, बिकॉज Br इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो Br रिंग के अंदर जाएगा, ठीक है। अब Br को रिंग के अंदर डालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, Br को रिंग के अंदर डालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ रीजन क्या लेना है, Br2 का अटैक इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो अटैक करा देना Br2 का इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। तो क्या हो जाएगा, हर पोजीशन पे एक एक H होता है, ठीक है। तो वह H हटेगा, एक Br H को लेके निकल जाएगा भाई, एक Br H को ले जा के बाहर निकल जाएगा, जिससे कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाए और दूसरा Br वहां जाके सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। हाँ ना, कन्वर्जन में बाय प्रोडक्ट नहीं भी लिखते तो भी चलता है। तो अब मैंने ये वाला ग्रुप अंदर डाल दिया। मुझे टारगेट क्या था, मुझे अंदर Br डालना था, NO2 मैंने Br अंदर डाला, क्योंकि ऑर्थो पैरा पहले होना चाहिए, मेटा बाद में, क्योंकि पैरा रिलेटेड है तो ऑर्थो पैरा ही पहले जाएगा, डाल दिया। अब उसके बाद अब मैंने कहा मुझे रिंग के अंदर NO2 ग्रुप चाहिए, कहाँ जाएगा, तो मैंने कहा कि डेफिनेटली इस वक्त रिंग का डायरेक्टर Br है और Br ऑर्थो पैरा होता है। तो एक Br ऑर्थो, एक जो रिंग के अंदर क्या डालना है, NO2। तो मैंने याद किया हुआ है NO2 अगर अंदर डालना है तो क्या यूज करना चाहिए, HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। तो ये हमको याद करना चाहिए, तो तभी हम है ना रिंग के अंदर NO2 डाल पाएंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। अब हम रिंग में वो NO2 कहाँ जाएगा, तो हर कहीं नहीं चला जाएगा बेटा, अपनी मर्जी से जाके नहीं बैठ सकता वो। ये सारी पोजीशन खाली पड़ी है, कहीं अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। ये रिंग में कहाँ जाएगा ये डिसाइड करेगा इस रिंग का डायरेक्टर, जो कि कौन है, Br, ठीक है। तो Br डिसाइड करेगा कि जो अब अंदर आने वाला वो कहाँ जाएगा, तो Br इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो Br कहाँ पे भेजेगा उस ग्रुप को, NO2 को, एक ग्रुप को भेजेगा पैरा पोजीशन पे। बच्चों पैरा हमेशा मेजर बनते हैं, ऑर्थो पैरा, दो रिंग बनाना, क्या, जो ग्रुप ऑर्थो पैरा होगा ना डायरेक्टिंग होगा, जब उसकी प्रोडक्ट बनाया करोगे तो दो रिंग बनाया करना, बिना उसके कि तुम ये मत कहना कि मैम पहले तो एक ही रिंग थी अब दो रिंग हो गई। बिल्कुल, ऑर्थो पैरा में दो रिंग हो जाएगी, क्योंकि तुम आज तक जो उसको एक मॉलिक्यूल मानते हुए आ रहे थे वो एक कभी था ही नहीं बच्चों। वो कम से कम जो एक दिखता है ना, तुम्हें इसके आगे क्वेश्चन लिखा है मतलब एक, वो कम से कम 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं मिनिमम, वैसे, है ना। तो उसमें से मैक्सिमम पार्ट जो मॉलिक्यूल के हैं वो उसमें NO2 कहाँ चला जाता है बेटा, पैरा पोजीशन पे, और कम अमाउंट जो है उसमें मतलब लगभग समझ लो 90 से 98% जो है मॉलिक्यूल जो है इसके वो पैरा पोजीशन पे NO2 लेकर आएंगे, और कुछ मॉलिक्यूल में इसमें ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ये मेजर बनता है और ये माइनर बनता है। खैर
अगला क्वेश्चन, मैडम ये दोनों दिखाने की जरूरत है क्या? उन्होंने तुमको पैरा नाइट्रो बोला है, नहीं, आप केवल ये दिखाओ। कन्वर्जन में आप दूसरा नहीं दिखाओगे तो भी आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे। बट मैंने तुमको फर्स्ट टाइम बता रही थी इसलिए बता दिया कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ना, वो इनकमिंग ग्रुप को, जैसे तुमने जैसे ये रीजन देखा तुम पहचान गई कि मैम ये तो रीजन तब लेते जब NO2 ग्रुप अंदर डालना होता, तो बिल्कुल ये एरो पे लिखो, NO2 ग्रुप को अंदर डाल दो। कहा? ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। दो इसलिए बना के बताया बिकॉज इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो दो रिंग बनानी पड़ती है। दोनों ऑर्थो पैरा एक में नहीं दिखाते, ऑर्थो को अलग दिखाते और पैरा पे अलग दिखाते हैं। तो इस तरह से जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है उसमें कितनी रिंग बनती है? 2। खैर तुम्हारे काम का ये था तो तुम्हारा ये बन गया। तो इस तरह से तुम कन्वर्ट कर दोगे बेंजीन को पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन में। ठीक है, क्या किया तुमने? तुमको जो बनाने को बोला था वो ऐसा था, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, मतलब तुमको ये बनाना था, तुमको इससे बनाना था। तो तुम्हारा दिमाग क्या चला कि मैम रिंग के अंदर ये और ये, इन दोनों में से कोई ग्रुप, मतलब ये दोनों ग्रुप रिंग के अंदर डालना है। और आपने बता दिया कि Br डालना तो ये ले लेंगे तो Br चला जाएगा, और NO2 डालना है तो ये ले लेंगे, इसका कॉम्बिनेशन तो NO2 चला जाएगा। तो हमको ये आता था कि जो दो रिंग हमको रिंग के अंदर चाहिए, जो दो ग्रुप हमको पता था उसके रीजेंट क्या है, तो वो चला जाएगा। लेकिन कौन सा ग्रुप पहले डालना है, कौन सा बाद में डालना है, ये इंपॉर्टेंट था। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया कि दोनों ग्रुप एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये देख लेना। अगर दो ग्रुप एक दूसरे से 180 की पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब वो पैरा रिलेटेड है। तो इसका मतलब इन दोनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप खाली रिंग में पहले Br जाएगा या NO2, तो डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों ग्रुप कैसे रिलेटेड है पैरा। तो पहले ऑर्थो पैरा वाला जो उन दोनों में से होगा उसको पहले डालना, देन उसके बाद फिर दूसरे वाले को डालना। ठीक है, तो Br ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था इसलिए आपने पहले Br डाला, फिर उसके बाद आपको NO2 डालना था तो आपने उसके लिए नाइट्रोजन मिक्सचर लिया, उसके बाद आपने NO2 अंदर चला गया, वो कौन से पोजीशन पे चला गया, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो इस तरह से आपका कन्वर्जन हो गया। नाउ सेकेंड कन्वर्जन क्या है? सेकेंड है हाउ यू विल कन्वर्ट, नेक्स्ट इज हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो पहले बेंजीन बनाया, ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे? मेटा वर्ड है मतलब दो ग्रुप है, और मेटा नजर आ रहा है, मतलब इस रिंग के अंदर जो बनाना उसमें दो ग्रुप है। कौन कौन से? एक नाइट्रो नजर आ रहा है, क्लोरो, क्योंकि बेंजीन रिंग तो ये है, नाइट्रो क्लोरो। कैसे रिलेटेड है? नाइट्रो एंड क्लोरो एक दूसरे से मेटा रिलेटेड है, मतलब मेटा रिलेटेड दो ग्रुप होते हैं। मतलब ये कि कोई एक ग्रुप अगर मैं यहाँ बना दूं, कोई भी एक, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, जो चाहो वो बना दो। मैंने NO2 बनाया, तुम लोग Cl भी बना सकते हो। तो दूसरा ग्रुप जो है, जैसे मैंने NO2 लिखा तो दूसरा क्या है? Cl। तो मेटा रिलेटेड पोजीशन कौन सी होती है? उस ग्रुप से ऑल्टरनेट पोजीशन क्या हो जाती है उसकी? मेटा। तो तुमको ये बनाना है इस बार, तुम्हें इस बार कन्वर्ट करना है बेंजीन इनटू मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये मेटा है, तुम Cl इधर लिख देते, NO2 इधर लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहलाता वही मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कहलाता। नाउ अब फिर वही वाली बात कि मैम रिंग में पहले कुछ नहीं था, और तुम्हें पता है हर पोजीशन पे एक एच होता है। मैंने निकाल के दिखाया था क्योंकि निकलता है दिखाने के लिए, बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं दिखा रहे मतलब हर पोजीशन पर अंडरस्टूड एक एच है। ओके, अब मुझे रिंग के अंदर क्या डालना है? NO2 डालना है, और क्या डालना है? Cl। क्या मुझे रिंग के अंदर NO2 और Cl डालना आता है? यस। अगर NO2 डालना है तो ये ले लेंगे, और अगर Cl डालना है तो ये कॉम्बिनेशन ले लेंगे। तो अब ठीक है, मुझे पता है दोनों ग्रुप अंदर किस किस रिएजेंट को लेने से मेरे टूल्स मेरे साथ हैं। नाउ क्वेश्चन कि पहले किसको डालेंगे, इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे। तो पहले कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करोगे तो तुम देखोगे कि दोनों ग्रुप एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, मेटा। यानी दोनों ग्रुप अगर एक दूसरे से जो आपको इंट्रोड्यूस करने हैं वो दोनों ग्रुप एक दूसरे से मेटा रिलेटेड है, तो इन दोनों में से जो मेटा डायरेक्टिंग है वो पहले रिंग में जाएगा। ठीक है, तो कौन सा रिंग में जाएगा? आपका टारगेट ये है, आप कहना कि NO2 और Cl में से NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये मैंने आपको देखना सिखाया है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में एक भी डबल बॉन्ड होगा तो जो भी ग्रुप अटैच है उसमें एक भी डबल बॉन्ड है तो मेटा है। तो आपने पकड़ लिया कि NO2 में डबल बॉन्ड होता है मैम, तो ये मेटा है, तो ठीक है, तो ये वाला ग्रुप अंदर जाएगा। अब ये वाला ग्रुप अंदर डालना है तो अब क्या लोगे? तुम्हारे टूल्स क्या है जो तुमने याद किए हुए? तुम लोग कहोगे HNO3 प्लस H2SO4 ले लेंगे मैम, तो रिंग के अंदर क्या चला जाएगा? NO2 चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब तुम्हें दूसरा ग्रुप क्या चाहिए? Cl। Cl के लिए क्या लेते हैं हम लोग? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो अब दूसरा ग्रुप ले लेंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये ग्रुप रिंग में कहा जाएगा? यहाँ 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 यहाँ, तो बोलना ये NO2 ग्रुप डिसाइड करेगा, और NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, देयरफॉर ये जो इनकमिंग ग्रुप जो रिंग के अंदर आने वाला है उसको NO2 क्या डायरेक्ट करेगा? भाई तुम मेटा पे जाओ, बिकॉज आई एम मेटा डायरेक्टिंग, तो मैं आपको मेटा पर ही भेजूंगा। तो ये ग्रुप जो है Cl से ये NO2 की मेटा पोजीशन कौन सी होती है? ऑल्टरनेट, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, और इस तरह से तुम्हारा
सेकेंड कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले आप NO2 ग्रुप अंदर डाल देना और बाद में Cl डाल देना। ठीक है, अगर आपने गलती से भी Cl पहले अंदर डाल दिया तो फिर Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो फिर उसके बाद अगर नाइट्रेशन किया तो मेटा ऑर्थो या पैरा पे मिलेगा, मेटा पे तो नहीं मिलेगा। NO2 जो है ऑर्थो पैरा, तो ये गलतियां नहीं करना है। पहले देख लेना कि क्या पोजिशन दी है, और वो जो पोजिशन दी है दो ग्रुप की, उन दोनों ग्रुप में से जो पोजीशन दी है वो ऑर्थो, जैसे पैरा दी तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन है, तो पहले उसको डालना, फिर उसके बाद दूसरे वाले को डाल देना, फिर कुछ नहीं देखना है ना। क्या दिया है, मेटा नाइट्रो क्लोरो, तो नाइट्रो और क्लोरो में मेटा कौन है उसको पहले अंदर डाल देना। उसको पहले अंदर डालने के बाद जब आप दूसरा ग्रुप अंदर डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी पोजिशन पे चला जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, नाउ थर्ड है आपके लिए हाउ यू विल कन्वर्ट, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, थर्ड है आपके लिए हाउ यू विल कन्वर्ट पैरा नाइट्रोटोलुइन, पैरा नाइट्रोटोलुइन, बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रोटोलुइन। यहाँ वो हर बच्चा नहीं कर पाएगा जो टोलुइन याद नहीं करा हुआ है। टोलुइन क्या होता है बच्चों, बेंजीन पे CH3 इज नोन एज टोलुइन, डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, पैरा नाइट्रोटोलुइन, तो पैरा रिलेटेड है, पैरा दे रहे मतलब दो ग्रुप हैं जो हैं इसमें एक नाइट्रो नजर आ रहा है, और टोलुइन का मतलब होता है दूसरा ग्रुप कौन सा है, CH3। तो एक ग्रुप नाइट्रो है और दूसरा टोलुइन से समझ जाना, टोलुइन में रिंग में CH3 होता है, तो दूसरा ग्रुप CH3 है। अच्छा, कैसा रिलेटेड है, कोशिश करोगे तुम लोग एक बार, पैरा नाइट्रोटोलुइन, तो बेंजीन रिंग से बनाना है पैरा नाइट्रोटोलुइन। दो ग्रुप है, एक कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो, दूसरा कौन सा है, टोलुइन का मतलब होता है CH3। कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, पैरा, तो एक ग्रुप यहां बना देना और दूसरा ग्रुप यहां बना देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी कहीं लिख सकते हो, CH3 भी ऊपर लिख सकते थे, NO2 भी नीचे, ये सब याद नहीं करना है। ठीक है, अभी याद क्या करना बता चुकी, अंदर डालने वाले टूल याद रखने, ये देखना है कि जो ग्रुप अंदर जाते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा, उसमें भी याद नहीं करना है। जिन ग्रुप में डबल ट्रिपल बॉन्ड जाएंगे वो मेटा होंगे, जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे वो ऑर्थो पैरा होगा। ठीक है, ओके, अब ये मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर कभी जल्दी बोलने में गलत हो गया तो तुम लोग को समझ जाना कि मैडम ने साफ बोला हो कि जिस ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के अंदर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो मेटा है। ये पहचानने का तरीका, रीजन नहीं है मेटा होने का, वो अलग चीज होती है, वो रेजोनेंस से समझ में आएगी। और अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो वो क्या कहलाता है, ऑर्थो पैरा। ठीक, अब मुझे इस रिंग के अंदर ये दोनों डालने, दोनों ग्रुप मुझे अंदर डालने आते हैं, मेरे पास मेरे टूल्स है। अगर NO2 डालना है तो रिंग पे एरो पे HNO3 और H2SO4 लिख देना चाहिए, और अगर CH3 डालना है तो CH3 का इंट्रोडक्शन कहलाता है, जैसे मैं तुमको बताया था, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। ठीक है, अभी आपको कौन सा ग्रुप रिंग के अंदर चाहिए, अगर CH3 तो आप अटैक कराना CH3Cl या CH3Br का, तो रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिंग के अंदर अपन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी पहले कौन सा डालूं, NO2 ग्रुप पहले डाल दूं क्या, उसके रीजेंट ले लूं या CH3 के, तो मैंने कहा रुको मैं देखती हूँ इसको कैसे रिलेटेड है। पैरा, पैरा मतलब दोनों ग्रुप पैरा रिलेटेड है, मतलब पैरा यानी सबसे पहले इन दोनों में से कौन सा ग्रुप अंदर जाएगा रिंग के, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इन दोनों में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन है बच्चों, CH3, जिनमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं वो ऑर्थो पैरा, तो ये वाले ग्रुप को रिंग के अंदर डाल देना, CH3Cl in presence of AlCl3 reaction. This is naming reaction and it is known as Friedel-Crafts alkylation. Now रिंग में CH3 आ गया। ठीक है, क्या हुआ होगा पता है, एक जहां पे CH3 नजर आ रहा है वहां पहले H रहा होगा, तो वहां का H निकला होगा Cl के साथ, फिर उसकी जगह पर कौन आ गया होगा, CH3 सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन की जितनी रिएक्शन तुम यहाँ पढ़े हो सब कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है ना। अब अगर मुझे रिंग के अंदर क्या डालना है, मुझे रिंग के अंदर डालना है, अब पहले मैंने ये वाला ग्रुप अंदर डाल दिया क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था। अब मुझे कौन सा चाहिए, दूसरा NO2, तो अब मैं NO2 के लिए क्या डालूंगी, HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4, तो रिंग के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, ये पोजीशन पे CH3, रिंग में यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो रिंग में एक ग्रुप NO2 यहाँ आ जाएगा, और एक और रिंग बनाऊंगी, वो तुमको जरूरत नहीं बनाने की है ना, वो तो तुमको मैं बस बताने के लिए कि जो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ना, वो ऑर्थो एंड पैरा दो रिंग बना के दिखाते हैं। तो जो भी ग्रुप के अंदर आ रहा होता है उसके लिए दो रिंग से दिखाते हैं, एक पैरा पोजीशन पे दिखाते हैं और एक ऑर्थो पोजीशन पे दिखाते हैं। और पैरा हमेशा 90 से 98% होता है और ऑर्थो जनरली 2 to 10% मतलब कम बनता है, माइनर होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। ठीक, केवल क्या देखते हो तुम, रिंग के अंदर कौन से ग्रुप चाहिए, कौन से रिएजेंट्स हैं जिनसे वो ग्रुप अंदर जाते हैं, पहले क्या डालेंगे।
तो पहले दोनों रिंग जो चाहिए, जो उन्होंने पूछा है इसको बनाओ, वो कैसे रिलेटेड है, पैरा है, तो दोनों में से जो पैरा ऑर्थो पैरा रिलेटेड है वो ग्रुप पहले अंदर जाएगा, फिर अगला वाले ग्रुप का लगा देना, तो वो ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन पे पहुंचेगा जिस पोजीशन में तुम्हें चाहिए। इन सबके पीछे बच्चों रेजोनेंस, इन सारी बातों को, कोई ऑर्थो पैरा क्यों होता है, कोई मेटा क्यों होता है, सबकी रीजनिंग है रेजोनेंस के अंदर की, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किन किन पोजीशन पे इंक्रीज हो जाती है या कहाँ डिक्रीज होती है, टाइप के जो अलग ही टॉपिक है। लेकिन अभी इस समय आप इस चीज से ही काम चलाना कि क्योंकि आपको कन्वर्जन करने आप क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है, एग्जाम के पहले, क्योंकि अभी तक आपने कितना क्या पढ़ा है, कितना समझ में आया नहीं पता, लेकिन ये इसलिए कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ कि आप एटलीस्ट कम से कम क्वेश्चंस अगर एनसीईआरटी से आते तो वो आप थोड़ा कर पाओ, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। एंड द लास्ट इज एसिटोफेनॉल। एसिटोफेनॉल कैसे बनाओगे बेंजीन को, तो वो मैंने लिखा ही हुआ है कि बेंजीन पर अगर आप CH3COCl का अटैक कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो इनके अंदर COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से दिस कंपाउंड इज नोन एज, इसी का नाम क्या है, एसिटोफेनॉल। तो इसके लिए आप ये वाली रिएक्शन लिखाना, एसिटोफेनॉल। इसके लिए आप ये वाली रिएक्शन लिखाना, बेंजीन पे CH3COCl का अटैक इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो बेंजीन रिंग में क्या चला जाएगा, COCH3। आज ही नहीं, पूरी जिंदगी जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको इंट्रोड्यूस करना है अगर बेंजीन रिंग के अंदर COCH3, तो आप ये दोनों कंपाउंड ले सकते हो, CH3COCl का अटैक करा सकते हो बेंजीन रिंग में इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, या आप एसिटिक एनहाइड्राइड का भी अटैक कराओगे ना तो भी वो रिंग के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर सकता है, COCH3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गया है ना, ओके।